Hey guys, Hakuna Matata. Welcome to the session. This is Arshdeep, your mathematics educator at Unacademy. कैसे हो आप लोग जल्दी से बता दो comment section में. I hope you all are doing great and taking care of yourselves. तो आज के सेशन में बच्चा हम करने वाले हैं surface area and volume of a cone, that too with an activity. ठीक है, जैसे मैंने बाकी सेशंस में आपको क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का एक्टिविटी के साथ समझाया कि कैसे बनता है इसका सरफेस एरिया, क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया और क्या होता है वॉल्यूम। तो ऐसे ही हम आज का सेशन भी हलवा बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आप लोग देख सकते हो। तो मेरा नाम है अर्शदीप कौर बाट एंड इसी नाम से मैं आप मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल राइट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो फटाक से बचा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे मिलेगा आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस, ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करो, राइट। तो ये क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये क्या है। ये उन बच्चों के नाम है जिन्होंने सिलेंडर वाले सेशन के होमवर्क क्वेश्चन का दिया था एकदम करेक्ट आंसर एंड सबसे फास्टेस्ट आंसर। तो दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट्स। तो सुनीता, सीमा, सृष्टि, शोभा एंड सानिया, वेल डन गाइस, कंग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग ऑन द लीडर बोर्ड ही बोलूंगी मैं इसको, है ना। तो देखते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर कौन से बच्चे फास्टेस्ट आंसर देते हैं और करेक्ट आंसर देते हैं। तो जैसे ही होमवर्क क्वेश्चन मिले फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना आप लोग। तो जो बच्चे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बता दो बेटा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है लाइव पढ़ाई। आप पढ़ते हो अपने फेवरेट एजुकेटर से, अपने ही फेवरेट, अपने ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, तुम्हारी चॉइस है ना, पूरी की पूरी। और सिंस यू आर इन 9th स्टैंडर्ड तो आपके लिए तो एकदम बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन प्लान है ये। 9, 10, 11, 12 की पूरी टेंशन खत्म हो जाती है एक ही सब्सक्रिप्शन लेके। यस, तो अगर आप ये 12 मंथ्स का देखो, एक्सप्लोर करने को आप कर सकते हो, 12 मंथ्स का भी एक्सप्लोर कर सकते हो, 24 मंथ्स का भी देख सकते हो, 36 मंथ्स का भी देख सकते हो। टिप ये है कि जितना ही लॉन्गर आप लोगे सब्सक्रिप्शन उतना ही आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा कम पर मंथ, है ना। तो वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया लाइव पढ़ाई होती है, ऊपर से डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। मतलब हर 2-3 सेशंस के बाद होगा डेडिकेटेड डाउट सेशन, जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स लिए जाएंगे। अनलिमिटेड असाइनमेंट्स, अनलिमिटेड टेस्ट तो होते ही रहते हैं, आपकी प्रोग्रेस होती रहे इसलिए। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखो 9th में हो तो 9th 10th का तो आप अपना सॉलिड प्लान कर ही लो कि 9th के नंबर भी बहुत अच्छे करने और 10th में बिल्कुल गैप ना डाल के हमने अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आपका लेने का मन बनता है, और अगर आप बच्चा अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत बेनिफिशियल है। आप यश 10 कोड यूज करोगे ARSH10, जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से, और EMI ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, राइट। सिमिलरली एक बहुत ही स्पेशल सब्सक्रिप्शन है आपके लिए, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें प्लस के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही, प्लस साथ में आपको मिलते हैं एक पर्सनल मेंटर। तो पर्सनल मेंटर का क्या काम है, वो देखते हैं कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। आपके पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते रहते हैं ताकि वो आपकी प्रोग्रेस के बारे में बात कर सके। तो बेसिकली ऑल इन ऑल आपको एक पर्सनल गाइड मिल जाता है। तो अगर आप ये वाली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, ये वाले प्लस के बच्चे भी अपग्रेड करा सकते हैं सब्सक्रिप्शन में, अगर ये लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अष्टन कोड इसमें भी यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, एंड EMI ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल हैं एकदम। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो आगे बढ़े, आगे चलते हैं। ये क्या है मैम ये संडे को बेटा हमारी एक स्पेशल क्लास हुई थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को था सर्कल्स चैप्टर में प्रॉब्लम। तो उनके लिए लिया गया था एक स्पेशल क्लास सर्कल्स का। ठीक है, तो ये सर्कल्स में हमने कवर किया है पूरा का पूरा NCERT, और साथ में किए हैं बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो, तो अगर आपको सर्कल्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करो, क्लास को सिलेक्ट करो एंड गो एंड वॉच द सर्कल्स, और सर्कल्स को बना लो एकदम हलवा। तो आज हम बात करने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन की। ये कोन होता क्या है, आइसक्रीम तो सारे खाते हैं, कोन आपको पता है कि क्या होता है। तो ये राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब है, देखो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ये इसको बोला जाता है एक सर्कल,
और अगर मैं इस सर्कल को इस तरीके से कट कर लूं, दैट इज ये दोनों रेडियस और ये आर्क यहां से कट कर लूं, ये मेरे पास एक सर्कल था, मैंने इसको ऐसे बीच में से कट कर लिया, तो मेरे पास ये बनता है सेक्टर, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर, है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कोन बनता कैसे है। कोन की अगर हमने फॉर्मेशन समझ ली तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बनता कैसे देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने इसको एक, देखो यहां से मैंने एक सेक्टर कट कर लिया। अब जब मैं इस वाले एंड को और इस वाले एंड को करूंगी ज्वाइन, ऐसे ज्वाइन करूंगी, तो मेरे पास बन जाएगा एक कोन। मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे अभी आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है, पर ये एक कोन बन चुका है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाली शेप को, ये वाले एंड को और ये वाले एंड को जब हमने कंबाइन किया, तो ये हमारे पास एक कोन बन गया। तो बेसिकली अगर मुझे बोलना हुआ आपको कि मेरे पास एक बर्थडे कैप है मैम, उसको मुझे पेंट करना है या कलर करना है, तो मैं किसको कलर करूंगा। बेसिकली वो कलर किसको करेंगे, हम इस वाले पार्ट को कलर करेंगे पूरा का पूरा। अब कहानी कहाँ पे अटकेगी कि मैम इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालें, है ना। वो निकालना मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि जो भी इस वाले पार्ट का एरिया होगा वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन बन जाएगा, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, क्या आपको ये दोनों इमेजेस क्या राइट सर्कुलर कोन दिख रही हैं। यार ये तो चलो दिख रही है, क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे बना रही है 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल राइट सर्कुलर कोन है। बट ये क्या हो रहा है, ये बोलते कैप है पर थोड़ी टेढ़ी सी है, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं बना रही है। सो दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर कोन। तो जब भी हम इस चैप्टर में कोन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और स्टेटमेंट में दिया होगा आपको कि सिर्फ कोन लिखा होगा, तो आपने बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है सबको। अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो और मुझे बताओ कि मैम इट इज क्लियर टू अस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब ये सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें, इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। तो देखते हैं सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया था, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को कंबाइन किया था और उससे हमारे पास बन गया था एक कोन। अब इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। अब इमेजिन, देखो क्या करना है, हम करने क्या वाले हैं, हम इस सेक्टर को ना, ये जो सेक्टर निकला है हमारे पास, इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। और वो पार्ट्स क्या है, छोटे 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 ट्राइंगल्स। मतलब ये इतना छोटा है कि ये एक ट्राइंगल की तरह एक्ट करेगा, ये इतना छोटा है कि ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। लाइक छोटे 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 पार्ट्स में हमने इसको कंबाइन कर दिया, तो ये बन गया B1 B2 B3। आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब अगर मैं इस छोटू से ट्राइंगल की बात करूं, तो इसके लिए क्या होगा, मेरा बेस क्या होगा B1 और हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट क्या होगा मेरा ये। तो बेसिकली अब हाइट क्या बनने वाला है मेरा, ये दिस इज गोइंग टू बी माई हाइट। ये जो मैंने कट किया है, इसको ज्वाइन किया है, ये मेरी हाइट बन जाएगी। और आप अगर ध्यान से देखो, बेसिकली दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ये बन जाती है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो इसको मैं L बोल सकती हूँ। ठीक है, तो हाइट को मैं बोल दूंगी L, और बेस क्या है, B1 है। अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालती हूँ, ये बन जाएगा हाफ इंटू B1 इंटू L। दूसरे का निकालूंगी, वो बन जाएगा हाफ इंटू B2 इंटू L। तीसरे का निकालेंगे, चलो येलो पेन यूज कर लेते हैं, वो बन जाएगा हाफ इंटू B3 इंटू L, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे 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 करते जाएंगे, है ना। तो लिटरली हमारे पास क्या एरिया बन गया, इन सबको ऐड करेंगे तब ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, जब इन सब छोटे 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 ट्राइंगल्स को हम ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही हमने ऐड किया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बना, हाफ इंटू बेस ऑफ ईच ट्राइंगल इंटू L, है ना। तो ये बेस ऑफ ईच ट्राइंगल क्या है एक्चुअल में, ये पूरा का पूरा बेस ऑफ ईच ट्राइंगल क्या बन रहा है, देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको कंबाइन किया, ये बेस ऑफ ईच ट्राइंगल नीचे जो है बेसिकली एक सर्कुलर बेस बनाएगा। अभी ये मैंने छोटू सा कोण लिया है जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए, दिखाने के लिए। तो ये जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे ना अच्छे से, ये आप कोण बनाओगे, तो ये नीचे सर्कुलर बेस बनेगा। और अगर सर्कुलर बेस बनेगा, आप पीछे वाली डायग्राम से देख सकते हो, जब इसको ज्वाइन किया तो ये बनेगा सर्कल नीचे। तो इसको, ये किसके बराबर होगा, अगर सारे बेसिस को ऐड कर दिया जाए, ये सर्कमफ्रेंस के इक्वल नहीं होगा सर्कल के, तो ये बन जाएगा 2πr, है ना। तो हमने क्या कर दिया, ये जो बेस ऑफ ईच ट्राइंगल को लिख दिया है 2πr। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया हाफ इंटू
2 पाई आर इंटू एल, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बन गया पाई आर एल, और ये पाई आर एल कहलाया जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्या बोला जाता है इसको? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो समझ में आ गया कैसे बना? बिल्कुल सही है। तो दिस इज डन, दिस इज वेरी इजी, राइट? सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल। वेरी गुड। तो चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करना जरूरी है। चलो, अ डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ द कोन, कहता है डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है बेटा, तो रेडियस क्या हो जाता है? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, वो हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाय 2, है ना? यही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इट्स स्लांट हाइट। वो जो एल था ना, उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर्स, राइट? आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई है हमारा 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 10.5 अपॉन 2 इंटू एल हमारे पास है 10। तो इसको कैलकुलेट करो, आपके पास बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, दैट टू कर्व्ड सरफेस एरिया। सिर्फ कर्व्ड पार्ट की बात करें तो वो पाई आर एल होता है, याद रखना हमेशा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइट ऑफ द कोन, आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो हाइट दे रखी है आपके पास 16 सेंटीमीटर। बेस रेडियस बोले तो आर दे रखा है आपके पास कितना? 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो निकालना क्या है? उसके आगे लगाओ क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। ठीक है, वो कहता है जब आपके पास बेटा क्वेश्चन में मेंशन होता है ना कि पाई को 3.14 लेना है, तो हमेशा इसी को लेके इसी वैल्यू से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर। तो अगर मेंशन नहीं किया है तो यूज 22/7, अगर मेंशन किया है तो आप 3.14 ही लेके चला। ऑलराइट, चलो जी करते हैं स्टार्ट। अब ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई? ये तो पाई आर एल होता है। ठीक है, मेरे पास पाई भी पता है मुझे 3.14 लेना है, आर भी पता है 12 है, बट ये एल नहीं है मेरे पास। एल को कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर ये मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ये बनाया राइट एंगल, ये मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, ये हाइट मेरे पास 16 सेंटीमीटर दे रखी है, मुझे ये चाहिए, दिस इज माय स्लांट हाइट। स्लांट हाइट चाहिए मुझे। अगर हम ध्यान दें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो स्लांट हाइट किसके बराबर हो जाएगी बच्चा? स्लांट हाइट किसके बराबर हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो ये कितना बन गया? ये बन गया तुम्हारा 400, ये बन गया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर्स। तो L की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर्स। तो L आ गया, तो कर्व सरफेस एरिया तो हलवा है निकालना। तो निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। चलो, कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई दे रखा है 3.14 इंटू रेडियस दे रखा है 12 इंटू स्लांट हाइट दे रखा है r। इसको निकालो, ये तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ गई। सिंपल। तो सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, इनकेस आपको हैंडराइटिंग ना समझ आए तो आप सोल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है बच्चा, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है सबको? बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता अ स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ, देखो जो जो दे रखा है वैल्यूज उनको हम मार्क करते रहेंगे। एक तो स्लांट हाइट दे रखा है और एक बेस डायमीटर दे रखा है ऑफ अ कोनिकल टोम हमें दिख रहा है आर 25 मीटर्स। तो मतलब स्लांट हाइट हमें दे रखा है 25 मीटर्स, क्योंकि उसने रिस्पेक्टिवली बोला है आगे वाले का आगे वाला वैल्यू उठाना है। तो स्लांट हाइट बोले तो L इक्वल्स टू 25 मीटर्स। डायमीटर दे रखा है 14। अगर डायमीटर बेटा 14 मीटर्स दे रखा है तो रेडियस हमारे पास क्लियर हो गया कि डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज 7 मीटर्स। ठीक है, डायमीटर आ गया, आपके पास रेडियस आ गया। उसके बाद कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। अब वो कहता हमें इस टूम को करना है व्हाइट वॉश, बेसिकली इसकी व्हाइट वॉशिंग करनी है, इसको पेंट करना है। ठीक है, तो कहता कि कितना रेट लगेगा, मतलब कितनी कॉस्ट बनेगी। और उसने कॉस्ट का भी हिसाब दे रखा है। कहता कि अगर मैं 100 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश कराता हूं तो मेरे पास कितने रुपीज लगते हैं? मेरे पास रुपीज 210 लगते हैं। ठीक है, 200 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर मुझे पेंट करना है तो मुझे 210 रुपीज लगेंगे।
ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन कैसे, अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे कितने एरिया को पेंट करना है, बेसिकली मुझे पता चल जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तब मैं बता सकता हूँ कि उसका रेट क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, कि उसको पेंट करने का कितना कॉस्ट लगेगा, ये पता चल जाएगा आराम से, है ना। तो चलो वही करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया तो सॉर्टेड है कि मैम वो होता है हमारे पास CSA होता है। चलो मैं आपको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। तो सी एस ए हमारे पास क्या होता है, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है पाई आर एल। तो आप क्या करोगे, पाई आर एल निकाल लो। सिंस पाई की वैल्यू तुम्हें नहीं बता रखी, 22/7 ले लो। तो आर हो गया, एल आपके पास है 25, तो 7 के साथ 7 कैंसिल, ये आ गया तुम्हारे पास 22 इंटू 25। अभी सॉल्व मत किया करो क्योंकि आगे जाके भी आपने उसको मल्टीप्लीकेशन करनी। अब इसका मतलब देखो, ध्यान दो ध्यान से। इसका मतलब क्या होगा, वो कहता 100 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितना पैसा लगेगा, 210 लगेगा। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर मुझे पेंट करना होगा तो लगेगा 210/100। और अगर इतना मीटर स्क्वायर मुझे पेंट करना होगा, दैट इज 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर अगर मुझे पेंट करना होगा तो कितना लगेगा, 210/100 इंटू 22 इंटू 25। तो ये आपको निकालना है। तो वैसे यहां से आ जाएगा 25 4 100, 11 एंड यहां से आ गया आपके पास 105। तो यहां से आपके पास एरिया कितना बन गया, 105 इंटू 11। 11 से किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट ऐसे ही लिख देते हैं। इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, तो 1155 आपके पास रुपीज लगेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया एकदम। तो सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया उसने निकाला इतना, और उसके बाद उसका व्हाइट वॉशिंग का उसने निकाल लिया। ठीक है, वो कितना निकाल लिया उसने, 1155 रुपीज ही इसका भी आया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कहता, अगर हम इफ द बॉटम ऑफ द कोन इज ऑल्सो कवर्ड, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेके चल रहे हैं कोन का। हम क्या लेके चल रहे हैं बेटा, हम लेके चल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पर वो कहता अगर उसका बॉटम भी इंक्लूड कर दे, बॉटम बोले तो ये वाला भी इंक्लूड कर दे, तो कितना एरिया बनेगा, तो वो जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। वो क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मुझे ये तो सॉर्टेड है कि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये तो होता है पाई आर एल। उसमें बस ये सर्कुलर बेस जो है वो ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। इजी पीजी, है ना। तो अब ये ध्यान रखना है कि टोटल निकालना है या कर्व निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया आर प्लस एन। सॉर्टेड, एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, कहता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब हमें निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। अगर उसकी स्लांट हाइट दे रखी है हमारे पास 21 मीटर्स एंड उसका डायमीटर दे रखा है 24 मीटर्स। तो डायमीटर 24 मीटर्स है, तो रेडियस हो गया इसका 12 मीटर्स। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, वो क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही होता है। तो पाई बोले तो 22/7 इंटू आर आपका 12 है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 24, तो सॉरी 12 प्लस 21, है ना, एल है ना, एल का वैल्यू ये है 21। तो ये आ गया तुम्हारे पास 22/7 इंटू 12 इंटू ये आ गया हमारा 33। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इतना आंसर बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। चलो ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता कि व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रिपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर्स। पहले क्वेश्चन को समझते हैं एकदम ध्यान से। तो ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज सेइंग, रुको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या है, एक तरपॉलिन दे रखा है, ठीक है, वो 3 मीटर्स वाइड है ना, वो 3 मीटर वाइड है, मतलब एक हमारे पास ना कोई शीट है, कोई शीट है बेटा, वो ना 3 मीटर्स वाइड है,
लेंथ उसका मुझे पता नहीं है, कुछ एल लेंथ है उसकी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, मुझे एक टेंट बनाना है, मुझे एक टेंट बनाना है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है टेंट में, है ना। तो वो जो टेंट है उसकी हाइट दे रखी है 8 मीटर्स, तो उस टेंट की हाइट है हमारे पास 8 मीटर्स, ठीक है। बेस रेडियस है हमारे पास 6 मीटर्स, ये बेस रेडियस हमारे पास दे रखा है 6 मीटर्स। आपको बताना है assume extra length of the material that will be required for stitching the margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। कहता कि जब मैं इस शीट को इस टेंट में कन्वर्ट करूंगा ना, तो मान के चलो कि यार ये जो 20 सेंटीमीटर्स है ना, क्योंकि सब कुछ मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 100 के साथ डिवाइड करके, तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। कहता है ये 0.2 मीटर्स का ना एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलो कि स्टिचेस में यूज हो गया या अलग वेस्टेज या कटिंग बटिंग का, वो सब कुछ ये इंक्लूड करके चलो, और मुझे बताओ कि कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेंथ चाहिए, जो तरपॉलिन है उसकी कितनी लेंथ होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्पष्ट है यार, एक शीट है उसमें से आपको कोन को बनाना है, तो कोन को जब टेंट को बनाओगे तो उसका हमें पता है ना कि ये नीचे तो घास होती है, ये तो कवर नहीं होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया कवर होने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है जो भी एरिया होता है हमारा, तो वो तो भाई 3 × L हो जाएगा, और वो इसके सरफेस एरिया के इक्वल होगा, होगा ना इसके सरफेस एरिया के इक्वल। चलो इसका सरफेस एरिया होता है πRL, पाई रेडियस है हमारा 6 और L मुझे नहीं पता, तो L निकाल लेते हैं। L वही है, L आपके पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो ये आ जाएगा 10 मीटर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका L। तो आपके पास ये लेंथ वाला L है, तो ये कंफ्यूज मत होना तुम, इसको काट मत देना, ये लेंथ ऑफ द ट्रोपोलिन है, ये स्लांट हाइट है हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 × 6 × 10, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो लेंथ हमारे पास क्या बना, ये हम सही निकाल लेना, पाई इंटू आर, रेडियस ही था ये, हाँ इंटू एल, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका लेंथ, ठीक है। समझ में आया बच्चा, ये लेंथ आ गया हमारे पास। अगर ये लेंथ आ गया हमारे पास, तो उसके बाद हमें क्या बताना है, हाँ ये लेंथ बता दिया, और हमें अप्रोक्सीमेट वेस्टेज भी बताना है कि कितना वेस्ट कर रहे हैं हम। तो कितना वेस्ट कर रहे हैं हम, 20 सेंटीमीटर का हम मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो देख लेते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने ये तो हमारी वेस्टेज कैलकुलेट कर ली, हमने हाइट कंप्यूट कर ली, वो 10 मीटर्स है हमारे पास, है ना। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, उसका लेंथ निकाल ली, लेंथ हमारे पास आया 188, नहीं लेंथ हमारे पास कितना आया, अच्छा पाई को इसने बोला है कि 3.14 लेना है, ये देखो यहाँ गलती करी ना, पाई को 3.14 लेना है, तो पाई को 3.14 ले लो, मैंने वो देखा नहीं, बस पाई को 3.14 लेना है, निकालना वैसे ही है। आपके पास आ जाएगा लेंथ, लेंथ आपके पास आया 62.8, जब लेंथ आ गया और एक्स्ट्रा मार्जिन कितना लेके चल रहे हैं हम, 0.2 मीटर, तो टोटल शीट कितनी, टोटल हमें शीट कितनी चाहिए होगी, 62.8 प्लस 0.2, ये हमारे पास बन जाएगा 63 मीटर्स। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो मार्जिन भी हमने उसमें ऐड कर लिया, तो 63 मीटर्स ही आ रहा है। क्लियर है बेटा, इज दिस थिंग क्लियर टू यू, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, है ना। तो लेंथ ऑफ द तरपॉलिन शीट कितनी है, लेंथ ऑफ द कंप्यूटेड अबव प्लस द एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए है मार्जिन और वेस्टेज के लिए। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, पर इससे पहले मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी है, वो ये है बेटा, यहां तक तो तुमने ये समझ लिया कि मैम ये तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम का फंडा बेटा वही रहेगा, वॉल्यूम का फंडा हमारा वही है कि अगर कोन है, अगर कोन है तो उस कोन में कितनी फिलिंग कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू, ये तुम्हें एक एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करना, मैं आपको बताती हूँ, एक एक्टिविटी परफॉर्म करना। एक तुम सिलेंडर ले लेना, ठीक है, एक सिलेंडर ले लेना, कोन की हाइट का ही सिलेंडर ले लेना, जितनी हाइट इस कोन की है उतनी हाइट सिलेंडर की होनी चाहिए, जितना बेस रेडियस कोन का है उतना ही बेस रेडियस तुम सिलेंडर का ले लेना, और एक एक्टिविटी परफॉर्म करना, उस कोन को, कोन बनाना, उस कोन को तुम सैंड से फिल कर लो, है ना, और सिलेंडर को सैंड से फिल कर लो।
तुम ये देखो कि कितनी कोन लगेगी पूरी की पूरी फिल करके उस सिलेंडर को फिल करने में। तो तुम ये देखोगे कि जो वॉल्यूम है ना कोन की, जो कोन की वॉल्यूम है बेटा, वो एक्चुअली 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कोन की जो वॉल्यूम होती है वो सिलेंडर की वॉल्यूम की 1/3 होती है। तो ये आप एक बार खुद से एक्टिविटी करके देखना, तभी मैंने आपको नहीं कराया। मैं अगर अलग से वीडियो भी बना दूंगी, अगर एक्टिविटी आप चाहते हो मुझे परफॉर्म करने के, चाहते हो कि मैम परफॉर्म करें, तो बता देना, मैं एक वीडियो अरेंज कर दूंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम आप करके दिखाओ, पर अगर तुम करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, छोटू सा कोन बना लो, छोटू सा सिलेंडर ले लो, तो हमें तब भी पता चल जाएगा कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के 1/3 के इक्वल होता है। मतलब 3 पूरी की पूरी कोन्स लगेंगी, है ना, भर भर के एक सिलेंडर को फिल करने के लिए। सो दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम का फंडा है। तो चलो, ये है तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे इसका तुम प्रैक्टिस कर लेना। इसमें बोला है रेडियस ऑफ द कोन दे रखा है, एरिया ऑफ कर्व सर्फेस भी दे रखा है, आपको एल निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि इसके आंसर को फास्टेस्ट जो बच्चा देगा और जो करेक्ट देगा उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो पे शो करूंगी उन बच्चों के नाम, राइट। एंड ये स्पेशल संडे का भी मुझे दोबारा आपको अनाउंस करना है कि सर्कल्स चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हो चुका है, जिसमें हमने 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 के कुछ क्वेश्चंस, लाइक सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस रह गए, ये सब कवर कर चुके हैं हम, दैट टू विद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को देखना, कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं, थ्योरम्स भी समझाई हैं, प्रूफ भी समझाया है, तो बहुत ही मजेदार सेशन था। तो एक बार देख लेना, अगर सर्कल्स में डाउट है तो एनसीईआरटी सॉल्व करें, एक और सेशन लगेगा, उसमें हम 10.5 भी कंप्लीट कर देंगे, राइट। क्विज क्वेश्चंस भी करे थे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक को चेक कर लो एंड डू नॉट मिस टू वॉच द सेशन सर्कल्स का, क्योंकि आप लोगों का ही ये रिक्वेस्टेड सेशन था, है ना। चलो, ये अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैं दोबारा बता दूं बेटा, अगर आपको लगता है कि अभी आपसे सिलेबस अपने हिसाब से नहीं हो पा रहा है, यू नीड आवर गाइडेंस, आपको हमारी हेल्प चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देखो, अगर अफोर्ड कर सकते हो, ये सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया है आपके लिए, लिटरली बहुत बढ़िया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो 9th को तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, 10th को भी मैं ही पढ़ाऊंगी। तो अगर आप 9th में एडमिशन ले लेते हो, सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हो, 10th में भी मेरे हाथों में ही हो, मैं ही पढ़ाऊंगी तुम्हें। तो टेंशन नहीं लेने का, राइट, जस्ट सब्सक्रिप्शन लेने का एंड मेरे से पढ़ने का, एंड बाकी भी अमेजिंग टीचर से पढ़ने का, जो भी फेवरेट टीचर्स है उनसे आप पढ़ सकते हो, राइट। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का मन बनाते हो तो 12 मंथ्स की आप ले सकते हो, 9th के एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे और 10th भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन बाय करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड ARSH10। दिस इज माय कोड, मेरा कोड यूज करके आओगे मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अर्श10 कोड यूज करके आओ एंड 10% डिस्काउंट भी लो और EMI ऑप्शन भी अवेल करो। एक ही बार में सारा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पड़ती है बेटा, अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो 1125 रुपए पर मंथ। तो 1125 रुपए में आपको 5 के 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी असाइनमेंट, सब कुछ मिलता है। देखो, फायदा क्या है तुम्हारा, मैं बताती हूँ। पहले तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, जब चाहते हो तब पढ़ो। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास ना नंबर ऑफ एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका, मतलब आपके पास एक मौका मिल जाता है आपको। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ PYQs आपको कराए, सपोज 10th में PYQs कराए, या फिर मैंने आपको RD के क्वेश्चंस कराए एक्स्ट्रा, किसी और एजुकेटर ने भी कराए, तो आपके पास क्या है, अगर मेरे से भी क्वेश्चंस कर लिए, किसी और एजुकेटर का भी कंटेंट तो आप एक्सेस कर ही सकते हो ना, तो वो एक्सेस कर लिया, तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी काफी इकट्ठा हो जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि हर एक एजुकेटर अच्छे क्वेश्चंस उठा के ही कोशिश करता है कि आपको वो प्रोवाइड करे, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ फायदास जो आप इस सब्सक्रिप्शन से ले सकते हो, एंड इट इज अ जेन्युइन प्राइस, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1500 रुपए सिर्फ साइंस मैथ्स की फीस होती है। तो मेरे टाइम में तो ये सिर्फ मैथ्स की फीस होती थी, तो ये साइंस मैथ्स दोनों की फीस है। तो आप सोच सकते हो इस बारे में, ठीक है, सोच लेना आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से। उसके बाद एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें क्या है बेटा, आपको सारे के सारे प्लस के फीचर्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको मिलता है एक पर्सनल मेंटर। कुछ बच्चों बच्चों को पर्सनल लाइक ना
पर्सनल अटेंशन लेने का आदत होता है कि मुझे एक पर्सनल ही गाइड चाहिए जिससे मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकूं, तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए ये वाली सब्सक्रिप्शन लॉन्च की गई है। राइट, तो अगर आप ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन ढूंढ रहे हो तो अन अकेडमी आपको ये प्रोवाइड करता है। राइट, तो अर्श 10 कोड इसमें भी अगर आप यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा और ईएमआई ऑप्शंस फिर से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जाओ, डू नॉट वरी, हकुना मटाटा बोलो और क्वेश्चंस लगाओ और मजे करो। हकुना मटाटा का मतलब ही होता है नो वरीज, तभी मैं हमेशा लिखती हूँ। सो बच्चा, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर कराऊंगी स्पेशल क्लास पे, तो मेक श्योर आप मुझे स्पेशल पे अपना अन अकेडमी पे फॉलो कर रहे हो। लिंक मेरी प्रोफाइल का नीचे दे रखा है, जस्ट पिन करना है, क्लिक करना है फॉलो पे, तो आप फॉलो कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाया करेगी आपको जब भी मेरी क्लासेस लाइव जाती हैं। राइट, और आप स्पेशल क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्पेशल एकदम फ्री क्लासेस होती है बेटा, फ्री में जैसे यूट्यूब में पढ़ाते हैं वैसे हम अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, उस वहां पे पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वहां पे ज्यादा इंटरेक्शन हो पाती है। ठीक है, एक अच्छे लेवल पे होती है ना। तो आप एक बार चेकआउट करना, सर्कल्स तो देख ही लो, और इस चैप्टर की एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी मैं स्पेशल पे कराऊंगी, तो टेंशन मत लो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे या आप फंस रहे हो कहीं ना कहीं पे, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो अगर आपको ये यूजफुल लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाया करो जब स्पेशल क्लास पे पढ़ने आते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, हम मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बजा।